अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ अभी पुराना किला जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है और इसका निर्माण बादशाह हुमायूं ने 1538 में करवाया था और उसके 2 साल बाद ही सुल्तान शेर शाह सूरी ने हमला कर दिया था और 1540 पर फिर उन्होंने दिल्ली फतेह कर इस किले पर कब्ज़ा करके और फिर इसे दिल्ली को ही राजधानी बनाया था। वैसे बिहार का सासाराम भी सूरी राजवंश की राजधानी रहता था। हुमायूं बादशाह ने जब इसका निर्माण करवाया था तो उस वक्त में दिल्ली राजधानी नहीं होती थी। मुग़ल बादशाहों की राजधानी हमेशा से आगरा रही है, क्योंकि जब 1526 में बादशाह बाबर ने सिकंदर लोधी को हराया था तो आगरा राजधानी बनाया था। अब उसकी भी वजह ये थी दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिकंदर लोधी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा शिफ्ट कर दी थी और उनको हराने के बाद में बाबर ने हमेशा से ही वहाँ पर हुकूमत जारी रखी। लेकिन एक चीज़ ये है दोस्तों, जब हुमायूं बादशाह वापस से दिल्ली अपनी सल्तनत को लेने आए तो शेर शाह सूरी के जो वंशज थे उन लोगों को उन्होंने हराकर 1555 में से वापस जीता। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हुमायूं गेट। अब इसे हुमायूं गेट क्यों बोलते हैं कि इसके सामने की तरफ से ही हुमायूं का मकबरा दिखता है। इसी वजह से शायद अकबर बादशाह ने इसका नाम हुमायूं गेट रखा था, क्योंकि उनके फादर के लिए उन्होंने ये गेट बनवाया और इसके अंदर रिकन्स्ट्रक्शन और बेहतर काम करवाया और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और उसके बाद फिर अकबर बादशाह ने अपने फादर के लिए बहुत ही खूबसूरत जो हुमायूं का मकबरा पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध बनाया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 1555 में उन्होंने अपना वापस से हुकूमत ली, लेकिन 1 साल बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे शेर मंडल के नाम से जाना जाता है। इसे बनाया शेर शाह सूरी ने था। ये लाइब्रेरी के तौर पर हुमायूं बादशाह इसका इस्तेमाल करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि 1555 के अंदर उन्होंने इसे वापस लिया और एक ही साल के अंदर आप ये जो सामने की तरफ देख रहे हैं इस इमारत को शेर मंडल के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था अपने पर्सनल आराम के लिए। और इसके बाद में बादशाह हुमायूं ने इसके अंदर एक लाइब्रेरी कायम की और वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते थे। अब 1 साल के अंदर यानी 1555 में उन्होंने इस किले को जीता, हिंदुस्तान को दोबारा जीता और उसके बाद में 1556 के अंदर 1 साल के अंदर ही इस इमारत में वो पढ़ाई कर रहे थे और सीढ़ियों से गिर जाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आती है और उनका इंतकाल हो जाता है। इसी के सामने उन्होंने एक हमाम का इंतज़ाम कराया था। ये बिल्कुल इस शेर मंडल के सामने बना हुआ ये हमाम है, जिसके सिर्फ अभी खंडर ही बचे हुए हैं और पूरी तरह से ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन उस वक्त की पाइपलाइन भी विजिबल है कि किस तरह से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता था। ये देख सकते हैं आप कि ये पाइपलाइन है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया था। बहरहाल दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ और ये बिल्कुल इस शेर मंडल के सामने एक खूबसूरत सी मस्जिद का निर्माण करवाया था शेर शाह सूरी ने। इस मस्जिद को किला कोहना मस्जिद के नाम से जाना जाता है और बिल्कुल एक ही साल में यानी कि 1540 में उन्होंने फतह किया था। 1541 के अंदर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था और यहाँ ये बहुत ही सुंदर सा एक वज़ू खाना बनाया गया था। और सामने की तरफ जो मस्जिद है बहुत ही ज़्यादा यूनिक, क्योंकि इसके अंदर जो शैली है और इस मस्जिद में कई तरह की शैलियाँ हैं, जिसके अंदर लोधी डायनेस्टी की है, हिंदुस्तानी शैली है, अफ़गानी शैली है, मुग़ल शैली है। इतनी सारी शैलियों का एक मिश्रण रहा है यहाँ पर इस मस्जिद को बनाने के लिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, ये मस्जिद 2 मंजिला है। ऊपर की तरफ उन्होंने महिलाओं की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम रखा था शेर शाह सूरी ने। अभी तक मैंने जितने भी मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं, गुजरात सल्तनत एक तरफ ऊपर की तरफ महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम करता था। मालवा सल्तनत में दोनों तरफ महिलाओं के नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम होता था। मुग़लकालीन कुछ मस्जिदों के अंदर एक साइड में अलग से सेपरेट हिस्सा बनाया गया है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन शेर शाह सूरी ने बिल्कुल ही अलग अंदाज़ के अंदर कि ये वाला ऊपर वाला फ्लोर जो है वहाँ पर महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम था। एक और सबसे बड़ी बात ये कि शेर शाह सूरी ने जो ये मस्जिद बनाई दोस्तों, इसमें एक अच्छी और यूनिक बात ये है कि ये जो संगे मरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है और कुरान शरीफ की जो आयतों का डिज़ाइन किया गया है। जो मैंने दक्कन सल्तनत की मस्जिदों के वीडियो बनाए हैं या बंगाल सल्तनत की, तो वहाँ डिज़ाइन कुरान शरीफ के आयतों के नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट है पूरी अवेलेबल है सारी सल्तनतों की, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, अच्छा एक सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जितनी भी ये इतनी ज़्यादा डिज़ाइनें अभी तक किसी भी
मस्जिद में मैंने नहीं देखी है। और सबसे यूनिक बात ये है कि इसके अंदर अंदर जो मिश्रण जो किया गया है बलुआ पत्थर का और संगमरमर का, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और ऊपर की तरफ जो ये गुंबद पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल अलग और नए स्टाइल के अंदर उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और अब सबसे एक बड़ी बात ये कि इसी मस्जिद के अंदर जो सामने मैंने आपको शेर मंडल जो बताया था, जहाँ पर लाइब्रेरी के तौर पर, वो भी शेर शाह सूरी ने ही बनाया था, लेकिन लाइब्रेरी के तौर पर उसको हुमायूं इस्तेमाल करते थे। और इसी मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने आ रहे थे और फिर उनका पैर फिसलने से वो गिर जाते हैं और एक ही साल के अंदर उनका फिर हुकूमत रहती है। और फिर आगे जाकर इसी किले के अंदर आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो हेमू करके जो बादशाह था उसने यहाँ पर अपना राज्याभिषेक किया था और अपने खुद को उन्होंने बादशाह घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद उनके साथ बैरम खान और उनके जो और दूसरे वफादार हुमायूं के रहे थे, उन्होंने हेमू का सर काटा और उन्हें हराया और फिर वापस से ये सल्तनत जो थी हिंदुस्तान को जीता अकबर बादशाह के लिए। वो 13 साल की उम्र में, जैसे कि आपको पूरी कहानी मालूम है, कि वो बादशाह बने थे। अब अगर ये डिज़ाइन की बात की जाए तो ऐसा नहीं कि ऊपर महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। एक सबसे और यूनिक बात दोस्तों इस मस्जिद की ये है कि ये मस्जिद 3 मंजिला है। तो 2 मंजिल तो आप ये वाला देख रहे हैं जो झरोका है महिलाओं के लिए ऊपर, और नीचे वाला जो हिस्सा है, और यहाँ से ये जो आपको मैं शेर मंडल की बात बोल रहा था, बिल्कुल सामने की तरफ से ही दिखता है। तो ये जो झरोके दिख रहे हैं, ये ऊपर महिलाओं के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है और नीचे पुरुषों की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। इसीलिए शेर शाह सूरी को एक बहुत अच्छा एक राजा माना जाता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए भी नमाज का इंतज़ाम किया था और काबुल से लेके बंगाल तक के रोड बनाया था। तो उनके वक्त में बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बने हैं। एक गुंबद वाली ये मस्जिद है और इसके अंदर मीनारे वगैरह कुछ नहीं है। और पुराने किले में जो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर इमारत है वो यही मस्जिद है। और इसके अलावा जो शेर शाह सूरी ने जो शेर मंडल बनाया था वो है। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि 3 मंजिला कैसे है, तो यहाँ से आप देखिए कि मस्जिद के नीचे वाले हिस्से में भी एक महल और सिपाही और जो भी लोग उस वक्त में रहते होंगे उनके लिए इंतज़ाम किया गया था। तो यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ भी आ सकते हैं, इसे सीढ़ियों का इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ से हम तीनों मंजिल ही देख सकते हैं। तो ऊपर वाले हिस्से में महिलाएं नमाज पढ़ेंगी और नीचे ये जो आप देख रहे हैं, वैसे यहाँ पर गार्ड्स वगैरह अलाउड नहीं करते आने का, लेकिन आप पर्सनली अगर वो नहीं देख रहे हैं तो नीचे आ सकते हैं। तो अब इस किले की हम बात करें तो ये यहाँ पर 3 डायनेस्टी रही। शेर शाह सूरी यहाँ पर रहे, उसके बाद में फिर उन्होंने हुमायूं बादशाह को हराकर इसे जीता, फिर हुमायूं बादशाह ने इसे वापस जीता और हुमायूं के इंतकाल के बाद में फिर हेमू ने यहाँ पर हुकूमत कर ली। तो इस किले ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। फिर अकबर बादशाह ऐसे जमे कि उनकी आने वाली काफ़ी सारी नस्लें हिंदुस्तान को एक अजीम सल्तनत बनाने पर आगे रही। अब दूसरा दोस्तों एक और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसे तलाकी गेट बोलते हैं। और जैसे कि हुमायूं गेट है, बिल्कुल उसी डिज़ाइन के अंदर तलाकी गेट का भी डिज़ाइन है और बिल्कुल इसी अंदाज में कि नीचे की तरफ जाना होता है। इसे फॉरबिडन मतलब कि जिसकी तरफ नहीं जा सकते, इसलिए इसे तलाकी गेट कहा जाता है। और दोस्तों जब हम तलाकी गेट से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो खंडर में ही तब्दील हो चुके हैं। और बाकी किले के अंदर जैसे कि मैंने आपको शेर मंडल दिखाया था जहाँ पर हुमायूं बादशाह गिर गए थे और उनको चोट आने से इंतकाल हो गया था, और इसके अलावा जो मस्जिद है वो मैंने आपको बताई थी, और बाकी हिस्से पूरे खंडर में है। हाँ, किले के सामने बिल्कुल अकबर बादशाह की जो दाइमा रही थी उन्होंने एक मस्जिद बनाई थी, तो अगले ब्लॉग में मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और इसके अलावा बाहर की तरफ किले के एक खाई बनाई गई थी सुरक्षा की दृष्टि से, और उसमें मगर डाले गए थे कि कोई भी दुश्मन हमला ना कर पाए। तो बाहर की तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि ये वो खाई है और सामने ये पूरा पुराना किला है। और अभी इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द video and subscribe my channel. As I tell you in my all videos, I'm traveling all over India just to tell you the real history of India, all Sufi and Sultan. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Jazakallah khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.